हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। फिर बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 के अंदर बेटा हमारे पास है यूनिट नंबर क्या, 10, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। और ये बायोमोलिक्यूल क्या बेटा, सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला। आज की क्लास में हम दो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो है हार्मोन, तो दूसरा साथ में हम पढ़ाएंगे लिपिड। ठीक है, ये दो टॉपिक हम पढ़ाने वाले। ये दोनों टॉपिक अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोन क्या करता है। हार्मोन जो है इंटरसेल्युलर मैसेंजर का काम करता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज को ट्रांसफर करने का काम ये हार्मोन्स करता है। और लिपिड भी ठीक ऐसे ही ये भी काम करता है, एक टिश्यू या एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज पहुंचाने का काम ये लिपिड। ये दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है, इसलिए दोनों को हम एक ही जगह पे ला करके रखे हुए। लिपिड्स एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे। लिपिड्स को बायोमोलिक्यूल्स के जैसा है, तो सीधा सीधा बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, चलो। लेकिन हार्मोन जो है ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आता है। इसके अंदर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको जेईई नीट के लिए आगे चल करके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है हार्मोन। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग न्यू है तो सबसे पहले चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप टाइटेनियम बैच से जुड़ सके। और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ 0 to 0 इन केमिस्ट्री। यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा जेईई नीट सीबीएसई जैक बिहार यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। जुड़ जाइए हमारे साथ। मेरा नाम है दीपक बर्नवाल। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसका नाम है, पहला टॉपिक का नाम क्या सर? हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। ये हार्मोन कितने प्रकार का होता है सर, और हार्मोन क्यों जिम्मेदार होते हैं? बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, एक्टिविटी जैसे ये मेरे चेहरे पे बाल का आना, मेरे आवाज, बचपन में जब हम होते हैं तो हमारा वॉइस अलग होता है। जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं हमारा वॉइस अलग हो जाता है, समझ रहे हो? वॉइस में डीप हो जाता है। गर्ल्स लोग का त्वचा तैलीय हो जाता है। गर्ल्स लोगों के अंदर पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो? हमारे बॉडी के अंदर क्या हेयर डेवलप होने लगता है, हमारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल हार्मोन डेवलप होने लगता है, सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन। हम छोटा से बड़ा होते हैं, ये सब का सब किस पे डिपेंड करता है सर? ये सब चीजें कहीं ना कहीं हार्मोन पे ही डिपेंड करता है। तो आज के क्लास में इसी हार्मोन्स को हम स्टडी करने वाले हैं। हार्मोन एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या सर, ये इंटर सेलुलर मैसेंजर काम करता है। कौन कौन काम करता है सर? हार्मोन काम करता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर। मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्मोन करता है। हार्मोन जो है सर एक तरह का क्या है सर? ये एक तरह से बोल सकते हैं हार्मोन जो है ये निकलता कहाँ से है बॉडी, किस पार्ट से? ये निकलता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। क्या है सर? इंडो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। जैसे बॉडी की एक स्पेसिफिक भाग होता है, वहां से ही ये हार्मोन निकलता है हमारे बॉडी में। जैसे गले से थायराइड से थायराइड थायराइड हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, समझ रहे हो? टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ओवरीज से प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जो गर्ल्स में होता है। बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन कई तरह के होते हैं। इन सबको हम एक एक करके यहाँ पे समझाएंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में या हमारे नस में चला जाता है। ठीक है, और ब्लड इस हार्मोन को कहाँ पहुंचाता है? एक्शन साइड तक, मतलब जिस बॉडी पार्ट को जरूरत होता है वहां तक ये ब्लड क्या उस हार्मोन को पहुंचा देता है। और उस हार्मोन के कारण ही हम क्या बोले, हमारे बॉडी में क्या, जैसे चेहरे पे ये बाल का आना, ठीक है, आवाज का डीप हो जाना, गर्ल्स लोग का हाथ पैर तैलीय हो जाना, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का आना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का आना, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड जिसको बोलते हैं उसका स्टार्ट हो जाना, सब का सब किस पे डिपेंड करता है सर? इस हार्मोन के कारण ही। ये हार्मोन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स है, जिसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर हार्मोन नहीं होता तो हम अपने अंदर बहुत सारी एक्टिविटी को महसूस ही नहीं कर पाते। और याद रखो, जैसे जैसे ये हार्मोन हमारे बॉडी में बनना बंद हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है, तो जो हम जवान दिख रहे हैं ना, हम जवान नहीं होंगे, हम धीरे धीरे बूढ़े हो। अगर तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया, तुम्हारे बॉडी में मसल्स नहीं, तुम बच्चे जैसे दिखोगे। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया, तुम धीरे धीरे बहुत जल्दी बूढ़ा हो। गर्ल्स में प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, लेकिन उनका चेहरा में झुर्रियां आ जाती है, वो बूढ़ी जैसा दिखती है। ये हार्मोन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बेटा हमारे बॉडी के लिए।
तो आज इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हार्मोन। सबसे पहले कॉपी में हेडिंग बना दो, क्या हार्मोन। हार्मोन क्या है सर, होता है क्या, हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये कैसे काम करता है सर, इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करता है हार्मोन। तो एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है हार्मोन, ठीक है। दूसरा वर्ड, these आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको कौन कहां से निकलता है सर, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर होता है। जैसे टेस्टी एक एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड होता है ना ग्रंथि, जहां से थायराइड, थायराइड से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, टेस्टी से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, समझ रहे हो। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वहां से भी हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वही बोलता है कि दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी एंड आर फाउंड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल के कहा जाता है, मिल जाता है, इसको मिला दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, अरे हमारे नसों में, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट देम टू साइट ऑफ एक्शन। अब ये जो ब्लड है इस हार्मोन को वहां तक पहुंचाता है जहां इसका जरूरत, जहां इसका जरूरत, जैसे बाल निकलना है तो फेस में पहुंचा, स्किन में बाल निकलना तो स्किन में पहुंचा, आप समझ रहे हो। वही बोलता है हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी, और ये हार्मोन ही है जिसके कारण हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता, ठीक है। चलो इसको लिख लो फ्रंट पेज बहुत अच्छे तरीके से, है ना, आप समझ रहे हो तीनों पॉइंट। चलो आगे क्या बोलता है, ये हेल्प इन मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, जैसे हम क्या बोले, सेक्सुअल एक्टिविटी, हेयर के बारे में, ग्रोथ के बारे में, ये सब कौन कंट्रोल करता, हार्मोन कंट्रोल करता, ठीक है। ये बोलता है दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन बॉडी। द रोल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन भी एक बॉडी के अंदर हार्मोन होता है, होता द रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। देखो हमारे बॉडी के अंदर एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी को मेंटेन रखता है। अगर इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन अगर वो गड़बड़ हो गया तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा गड़बड़ हो जाती है, इसके कारण हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है और हमारा ब्लड लेवल, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन हार्मोन से शुगर का लेवल बढ़ता है, जिससे लोग डायबिटीज का शिकार होते हैं, जिसके अंदर जिसके कारण चिड़चिड़ापन, उनके अंदर उनका बॉडी धीरे धीरे क्या सूखने लगता है, या बॉडी में कई सारे अजीब अजीब, तो टॉयलेट बहुत तेज लगने लगता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये सब इंसुलिन हार्मोन के अनकंट्रोल हो जाने से होता है। फिर उसका इलाज करा के हम ठीक करते हैं, ठीक है। इसको डायबिटीज पैसे नहीं, ठीक है। आज के टाइम में इंडिया में मैक्सिमम लोग जो एज 40 के क्रॉस कर जाते हैं ना, मैक्सिमम उन्हें कहीं ना कहीं डायबिटीज हो जाता है। ये ध्यान रखना है हमें अपने बॉडी, ठीक है। चलो आगे चले, चलो आगे क्या बोलता है सर, ग्रोथ। देखो इंसुलिन हार्मोन के बाद एक और हार्मोन, इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। देखो बोलता है क्या, ग्रोथ हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन प्ले रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो एक ग्रोथ हार्मोन हम लोग को बड़ा करने में मदद करता है, सेक्स हार्मोन हम लोग जैसे ही क्या, जैसे हम हैं, मुझे एक बच्चा पैदा करना है उसके लिए क्या जरूरी है सर, सेक्स हार्मोन, समझ रहे हो। सेक्स हार्मोन से क्या, रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बोलता है ग्रोथ हार्मोन से हमारा ग्रोथ होगा, और सेक्स हार्मोन से क्या, हमारे जैसे रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, नए बच्चे। होता है थायरोक्सिन प्रोड्यूस, थायरोक्सिन ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन जो प्रोड्यूस थायराइड ग्लैंड is is an is an iodinated derivative of amino acid tyrosine। होता है यहाँ पे थायरिन, थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो थायराइड नाम के ग्लैंड जो हमारे गले में होता है वहां से निकलता है, ठीक है। और इस थायराइड नाम का जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको ट्रायोसिन एमिनो एसिड के मिलने से बनता है, ट्रायोसिन एमिनो एसिड के मिलने से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनता है जो आयोडीन को कंटेन करके रखता, ठीक है। एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन का लेवल कम होगा बॉडी में, लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है एक तरह से तुम इसको समझ सकते हो, ये एक तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म जो थायराइड ग्रंथि को बता, ठीक है, थायराइड लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिथर 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 लेथर्जीनेस एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, मोटापा या फिर बॉडी का
वजन बढ़ जाना, ठीक है। या फिर लिथर्जीनेस का मतलब होता है सुस्तीपन, सुस्तीपन या आलस, ठीक है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। मतलब थायरॉक्सिन जो हाइपोथायरॉयड थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और विच इज, अब ये थायराइड हमारा बढ़ गया, ये कैसे पता चला थायराइड बढ़ गया, इससे पता चला किससे, जब कोई आदमी अचानक धीरे धीरे मोटा होने लगे, उसका वजन अपने आप बढ़ने लगे, तो जिसके अंदर थायराइड जो है बढ़ चुका है, ठीक है। उसके अंदर सुस्तीपन आने लगे, आलस से होने लगे, तो काम धाम करने का ज्यादा मन ना करे, समझना उसके बॉडी में थायराइड बढ़ गया है। उसको ठीक करने एक ही उपाय, उसको कम नमक खाओ या फिर डॉक्टर से जाकर के इलाज कराओ, ठीक है। आप समझ रहे हो ये किसके कारण हो रहा है, थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है। चलो आगे क्या है, आगे है लो लेवल ऑफ आयोडीन। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी भी कम हो जाती है, तो हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो तब भी दिक्कत, मतलब लो लेवल ऑफ आयोडीन इन डाइट में लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म, उस समय भी हम हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इस केस में क्या, अगर देखो अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होगी, जो थायराइड ग्लैंड है ना फूल के बड़ा हो, ठीक है। तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, अब देखो किसी का गला देखते हैं आप बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ गया, क्यों, इसके खाने में डाइट में कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी होगी, ठीक है। होता enlargement of thyroid gland, this condition is largely being controlled by, अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, दिस कंडीशन इज लार्जली, बहुत बहुत बड़े स्तर पे इसको कंट्रोल किया जाता है बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड टू कॉमर्शियल टेबल साल्ट या आयोडाइड साल्ट। देखो जितना भी हम नमक खाते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आयोडीन मिला होता है, ये आयोडीन इसलिए मिला होता है ताकि हम अपने डाइट में तो नमक लेते ही लेते हैं, और नमक से क्या होगा, आयोडीन मिल जाएगा, आयोडीन मिलने से क्या होगा, हमारा थायराइड कंट्रोल में रहेगा, इससे हमारा लाइफ एज इट इज चलेगा। आप समझ रहे हो, आगे ये क्लियर है, थायराइड थायराइड हार्मोन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन के बाद आता है दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन के कारण हमारे बॉडी का मसल, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर क्या, जियोनेट्स। जियोनेट्स क्या होता है, जियोनेट्स का मतलब होता है जनन अंग, ठीक है। अरे जनन अंग या अंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस, अंडाशय, या फिर टेस्टिज इन मेल, मेल के अंदर जो टेस्टिज होता है, अंडकोश जिसको बोलते हैं। एंड आवेरिज इन फीमेल, फीमेल के अंदर जो अंडकोश है तो अवेरी बोलते हैं, ठीक है। ये टेस्टिज या अवेरिज, ये दोनों को जियोनेट बोलते हैं, जो जियोनेट का मतलब क्या होता है, जनन अंग, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स या जियोनेट से क्या होता है, स्टेरॉइड नाम का हार्मोन निकलता है। और ये दोनों ये हार्मोन जो है क्या करता है, हार्मोन released by adrenal cortex play very important role in the functions of body। बॉडी के कई सारे फंक्शन के लिए ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले स्टेरॉइड हार्मोन कई सारे बॉडी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे कौन कौन सा फंक्शन सर, देखो अभी हमने बताया था ना, क्या कौन सा, अरे हेयर निकलता है बॉयज में, आइस का डीप हो जाना, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मसल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखो जिसका मसल, देखो यहाँ आगे बोलता, आगे एक और क्या, एक और नाम क्या हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब होता है यहाँ पे क्या, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल, कंट्रोल है ना, कंट्रोल करने को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कंट्रोल दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है ये क्या करता है सर, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड मॉड्यूलेट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। और इसके कारण क्या होता है, हमें स्ट्रेस कम होता है, तनाव हमारे बॉडी में जो होता है, तनाव को कम करता, इसको कम करता है, तनाव को कम करता कौन, ग्लूकोकार्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब बॉडी के अंदर चिड़चिड़ापन, जलन, इस टाइप का जो कुछ होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और
इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस टू स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस को एक तरह से तनाव को कम करने का काम करता है कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा बोलता है मिनरल 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 कॉर्टिकॉइड। मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या करता था, तो मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है, ठीक है, ये एड्रिनल स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, बोलता है मिनरल कॉर्टिकॉइड कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय किडनी। हमारा किडनी और किडनी जो है कितना मात्रा में वाटर को बाहर एक्सक्रिएट करेगा, इसको कौन कंट्रोल करता था, इसको मिनरल कॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन कंट्रोल करता। और हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट को कैसे मेटाबॉलिज्म को कैसे पचाएगा, साथ ही साथ मॉडुलेट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है या फिर स्ट्रेस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम का स्टेरॉइड हार्मोन कंट्रोल करता। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये 2 पॉइंट लिख लो कॉपी में। ठीक है, आगे चलो सर, आगे बोलता है क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इफ एड्रिनल कॉर्टेक्स डज नॉट फंक्शन, यदि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना, ये काम करना बंद कर, ठीक है, डज नॉट फंक्शन properly, then one of the result may be Addison's disease। तो कौन सा डिजीज होगा समय, एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज अब इसको कैसे पहचानेंगे सर, एडिसन्स डिजीज कैरेक्टराइज बाय हाइपोग्लाइसेमिया। इसको कैसे पहचानेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया से पहचानेंगे। इसका मतलब होता है क्या, वीकनेस, एक तरह से कमजोरी होगा, एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस, और हमारा जो तनाव बढ़ जाता है, बॉडी में तनाव, स्ट्रेस, चिंता, ये सब बढ़ जाता है। ठीक है, तब जब हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एड्रिनल कॉर्टेक्स जो प्रॉपरली काम करना बंद कर देगा तब, और इस तरह जब होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के कारण जो प्रॉब्लम होगा, उस डिजीज का नाम है एडिसन्स डिजीज। ऐसा डिजीज नाम है सबका, एडिसन्स डिजीज हो जाता है कब, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रॉपरली काम नहीं करता। और इस डिजीज के अंदर हम लोग क्या होते हैं, वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और बॉडी के अंदर क्या स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ जाता है, तनाव एक तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, चलो आगे, आगे बोलता है क्या, हार्मोन रिलीज बाय जेनेट, बोलता है हार्मोन रिलीज बाय जेनेट का मतलब क्या था, जेनेट का मतलब होता है यहाँ पे जनन अंग, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, ये जोनेट से निकले हुए हार्मोन। ठीक है, तो सेक्स हार्मोन भी तुम बोलते हो। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, मेल के अंदर हार्मोन पाया जाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज मेजर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस इन मेल, मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या, ये स्पर्म काउंट को मेंटेन करते हैं, उसको बनाते हैं एक तरह से स्पर्म को बॉडी के अंदर। साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो मसल्स का निर्माण होता है वो यही टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी हेल करेक्टर स्टैटिक्स, हेल के अंदर सेकेंडरी करेक्टर स्टैटिक, जैसे इसको कैसे पहचानेंगे, हेल के अंदर जब वॉइस डीप होने लगे, बचपन में आवाज पतला होता, लेकिन आगे चलते जाते आवाज भारी हो जाता, मतलब आवाज जैसे जैसे भारी हुआ, समझ रहा, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना स्टार्ट। बचपन में नहीं होता है, बचपन से हो रहा नहीं, जैसे जैसे तुम बड़ा होगा 13 साल 14 साल 15 साल, तब ये बनना स्टार्ट। ठीक है, आवाज डीप हो जाएगा, फेशियल हेयर, चेहरे पे दाढ़ी कुछ उगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, और तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर का जो चेस्ट है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब पैर हाथ थोड़ा सा, मतलब सब कुछ तो बड़ा बड़ा दिखने लगेगा बॉडी। ठीक है, एंड स्टेरॉइड, स्टेरॉइड इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोडॉल बोलो या एस्ट्रोजन बोलो, ये क्या है सर, फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन या एस्ट्रे, ठीक है, एस्ट्रेडॉल। ठीक है, ये दोनों को कॉपी में लिख लो। ठीक है, आगे देखो, बोलता है क्या, अब एस्ट्रेडॉल या एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोडॉल या एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये क्या करता होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर, जैसे पार्टिसिपेट इन कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड, ठीक है, जो गर्ल्स के अंदर होता है पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 डेज। ठीक है,
उसको कौन कंट्रोल करता है? ये एस्ट्रोजन या एस्ट्रोडल हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। देखो, फीमेल के अंदर यूटेरस के अंदर एग का फर्टिलाइजेशन हो, इसके लिए एग के फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन हो, इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरोन नाम का। दो तरह का, एक एस्ट्रोजन जो सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल के अंदर, ये यूटेरस, ठीक है, यूटेरस में क्या करता है? फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। चलो आगे यहाँ कुछ पूरा स्टोरी लिखा हुआ है सारे तरह के हार्मोन का, एक एक करके पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, कॉपी में लिखते हैं, ठीक है। देखो ये कोई मैथमेटिक्स और क्या बोलते हैं रिएक्शन वाला चैप्टर नहीं है, ये लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है तुम्हारे बॉडी के लिए, हमारे खुद के शरीर के लिए, इसलिए मैं इसको काफी डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो चीजों को। तो चलो कॉपी में लिख लेना ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन मैं कहूंगा लिख लेना, ठीक है। देखो बोलता है क्या, सबसे पहला हार्मोन है सेक्स हार्मोन, जिसका नाम है क्या? एंड्रोजन। एंड्रोजन नाम है, या फिर एंड्रोस्ट्रोन, या फिर इसका दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन या एंड्रोस्ट्रोन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये अब ये कहाँ मिलता है सर? ये निकलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? मेल के अंदर पाया जाता है, इंडिकोज को टेस्ट, ठीक है। होता है कंट्रोल की डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको ये कंट्रोल करता है कौन? ये टेस्टोस्टेरोन। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? अरे टीनेजर्स जब वो बड़ा होते हैं 13-14 साल के बाद प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल करेक्टर स्टार्टिंग से डीप वॉइस, आवाज का भारी हो जाना, फेशियल हेयर हो जाना, या जनरल फिजिकल कंस्टिट्यूशन, जो बॉडी स्ट्रक्चर जो बनता है बड़ा होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन को एस्ट्रोडॉयल या एस्ट्रोन या एस्ट्रेडॉयल, ये तीनों चारों अलग अलग नाम से जानते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। ये निकलता है क्या? एक गर्ल्स के अंदर था ओवेरी, ओवेरी से ये हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? कंट्रोल की डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, कंट्रोल करता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रेडॉयल, एस्ट्रेडॉयल, एस्ट्रेडॉयल बोलो या एस्ट्रोजन बोलो, इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, जैसे पार्टिसिपेट इन कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको कैसे होगा, कितने डेज में आएगा, है ना, वो सब पीरियड इसको बोलते हैं। इसको कौन डिसाइड करता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन। देखो अगर फीमेल लोग में कई बार क्या होता है ना कि एस्ट्रोजन हार्मोन गड़बड़ हो जाने से कई बार क्या होता है, अगर वो ध्यान देते हैं खान पान, खास करके खान पान पे इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर जो खान पान पे ध्यान नहीं देते तो चेहरे पर देखना पिंपल्स, दाग, धब्बे, मुहासे ये सब आने लगते हैं, और ये सब के पीछे रीजन कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन हार्मोन का जरूर होता है। तो अगर आपके किसी भी फीमेल फ्रेंड का या फिर कोई फीमेल उसका आता है तो आप इसको केयर कर सकते हैं, ध्यान सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जाकर फील करो तो ठीक कर सकते हैं। तो बात नहीं करते इसके बाद, बात करो तब कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जिसको लगता है उनसे जाकर के मिलो, डॉक्टर से बात करो तो ठीक हो सकता है बॉडी में जो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो आगे आता है गेस्ट्रोजन, या फिर गेस्ट्रोजन या फिर इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है? कॉर्पस लुटेटियम से निकलता है, कॉर्पस लुटेटियम से निकलता है। और ये क्या करता है? ये एक तरह से यूटेरस के अंदर फर्टिलाइज एग के इम्प्लांटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रिपेयर यूटेरस, यूटेरस को ये तैयार करता है फॉर इम्प्लांटेशन, ताकि वहां पे इम्प्लांट हो सके कौन? फर्टिलाइज एग। अरे एग, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों मिलकर के फर्टिलाइज एग एक जायगोट का निर्माण करता है, जायगोट। उस जायगोट को यूटेरस में शिफ्ट करने के लिए इम्प्लांटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दैट इज इट कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और ये कंट्रोल द डेवलपमेंट, यूटेरस को डेवलप करता है एंड मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है कौन? ये प्रोजेस्टेरोन,
ठीक है। आगे एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन और कॉर्टिकॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन या कॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसन या कॉर्टिस्टोन या एल्डोस्टेरोन इट इज। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन के बारे में समझो। ये निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये क्या करता है? रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को कैसे मेटाबॉलिज्म कैसे करना, उसको पचाना कैसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है। होता है कंट्रोल द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर कैसे, वाटर को कंट्रोल करना, मिनरल को कंट्रोल करने के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है? कंट्रोल करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स हम दो हार्मोन के बारे में बात चर्चा की, देखो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक मिनरल कॉर्टिकॉइड। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो था कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और मिनरल कॉर्टिकॉइड जो था किडनी के द्वारा वाटर कितना एक्सक्रीट करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। ये दोनों को ये पूरा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। आगे चले, चलो आगे। आगे क्या बोलता है? तो आगे यहाँ पे और है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है सर, ये पेनक्रियाज से निकलता है। ऑर्गन ऑफ सिक्रेशन कहाँ से? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेट के अंदर होता है, ठीक है, स्टमक में होता है। ठीक है। कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज का लेवल होगा तो कंट्रोल करता है इंसुलिन। अगर किसी का इंसुलिन गड़बड़ हो गया तो ब्लड के अंदर क्या होता है? ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आ गया तब भी दिक्कत है, ग्लूकोज कम मात्रा में आ गया तब भी। ग्लूकोज की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए जो होता है इंसुलिन। हार्मोन कभी भी गड़बड़ होता है उससे जो बीमारी होता है उसका नाम होता है शुगर या फिर डायबिटीज। ठीक है। आ गया था ऑक्सीटॉक्सिन, ये खुशी वाला हार्मोन, तो ये मिलेगा तो हम लोग खुश हो। ठीक है। होता है क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। ठीक है। कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस, यूटेरस के होता है कंट्रोल दी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस, यूटेरस को ये कॉन्ट्रैक्ट करने में कंट्रोल करता है आफ्टर चाइल्ड। अरे बच्चा जब जन्म ले लेता है ना, तो पेट तो छोटा होता है ना, यूटेरस, यूटेरस एक बलून के जैसा, उसको सिकुड़ने का काम कौन करता है? ये ऑक्सीटॉक्सिन नाम का हार्मोन। कंट्रोल दी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड रिलीज मिल्क, ये मिल्क को रिलीज करता है। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड कहाँ होता है? अरे जितने भी मैमल्स होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको मैमल ग्लैंड, उसको मैमल्स कहते हैं। ठीक है। और जो भी जीव या जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनके अंदर एक ग्लैंड होता है, बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। क्या होता है? मेमरी ग्लैंड। और इसमें क्या होता है? दूध प्रोड्यूस होता है या दूध निकलता है। ठीक है। होता आगे वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन क्या होता है? बोलता है पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड से ये भी निकलता है। कंट्रोल दी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी, किडनी को, किडनी वाटर, किडनी जो है दोबारा रीएब्जॉर्प्शन वाटर, वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब कर सके, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन है? वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बोलता है एंजियोटेंसिन 2, क्या नाम है? एंजियोटेंसिन 2, ये ब्लड प्लाज्मा ऑफ पर्सन विथ हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्लाज्मा ऑफ पर्सन, बोलता है पर्सन के ब्लड प्लाज्मा से हाई ब्लड प्रेशर पे निकलता है। बोलता है पोटेंट, पोटेंट वैसो कॉन्ट्री वैस्को वैसो कॉन्ट्रिक्टर, क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट की ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है कौन? एंजियोटेंसिन 2। ठीक है। आगे बोलता है दूसरा हार्मोन क्या? दूसरा यहाँ एड्रिनालिन या फिर एफेनफ्रिन, एड्रिनालिन या एफेनफ्रिन जो हार्मोन है ये एड्रिन मेडुला नाम के ऑर्गन से निकलता है। ये काम क्या करता है? होता है इट इज ए एमीन कंपाउंड, ये एमीन कंपाउंड से बना हुआ हार्मोन है। एंड वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड, जिसको आइसोलेट करते हैं। प्रिपेयर एनिमल्स एंड ह्यूमन, जो एनिमल या ह्यूमन को प्रिपेयर करता है फॉर इमरजेंसी इन मैनी वे, कई सारे इमरजेंसी। देखो तो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन करते हैं। अगर कोई हमको मारने आया चाहता है, कैसे हमारा बॉडी तैयार हो जाता है? तो डर जाता है या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बोलते हैं। ये कौन है? एड्रेनालिन हार्मोन। इसका नाम क्या? एड्रेनालिन हार्मोन। वही बोलता है कि प्रिपेयर एनिमल्स एंड ह्यूमंस फॉर इमरजेंसी इन मैनी वे, कई बार इमरजेंसी के लिए तुरंत तैयार करता है कौन? एड्रेनालिन हार्मोन। राइजिंग की पल्स रेट,
इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पल्स अचानक से दिल का धड़कन बढ़ जाता है, कुछ डरावना चीज है, समझ रहे हो। इंक्रीजिंग द पल्स रेट ऑफ ब्लड प्रेशर या स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन होता है ब्रेक डाउन की लीवर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन द लीवर ग्लाइकोजन इनटू ब्लड ग्लूकोज। ये लीवर ग्लाइकोजन को ब्लड ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करता है, एड्रेनालिन करता है। एड्रेनालिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो हमारा टिश्यू ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ना हो तो उसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है कौन, एड्रेनालिन हार्मोन आपका। वही लिख रहा है, स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ब्लड ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड। फैट को फैटी एसिड में तोड़ने के लिए भी ड्यूरिंग इमरजेंसी दिस properties make adrenaline as one of the most valuable drug used in medicine। होता है इसको, इस प्रॉपर्टी के कारण एड्रेनालिन को हम लोग एड्रेनालिन हार्मोन को हम लोग वैल्यूबल ड्रग के रूप में मेडिसिन में यूज करते हैं, ताकि ये तुरंत एनर्जी को इमरजेंसी सिचुएशन में एनर्जी को प्रोवाइड करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में एनर्जी को प्रोवाइड करने में मदद करता है, ठीक है। आगे है सर थायरॉक्सिन, ये तो पता ही है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड से बाहर निकलता है, क्लियर है। ये जितने भी यहाँ पे हार्मोन है ना, इस हार्मोन को कॉपी में लिखना। देखो बात ऐसा, तुम ये दोनों पेज नहीं भी लिखोगे ना, ये और ये पेज, ठीक है, तुमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। तुम आगे चल करके तुम अपने बॉडी के बारे में तो जानना चाहिए ना भाई, तुम्हारा बॉडी में क्या प्रोसेस है। एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा तो तुम लिखो, ठीक है, लेकिन कॉपी में लिखना ताकि तुम्हें पता चले बाद में कोई तरह का प्रॉब्लम हो, अपना इलाज खुद भी करना सीखो। ये कब सीखो, जब तुम पढ़ोगे चीजों को। इसलिए मैंने इसको जानबूझ करके ये बताया हुआ है। तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ना, मेरे पढ़ाए हुए तो तुम्हें कभी दिक्कत होगी। तुम बुक नहीं पढ़ोगे तब दिक्कत होगा, सर आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो। हाँ बेटा बिल्कुल, हम ज्यादा पढ़ाते, सच में ज्यादा पढ़ाते, इसलिए पढ़ाते ताकि तुम सीख सको। एग्जाम में इतना नहीं जाना, तुम टेंशन मत लेना, एग्जाम के लिए हम फिर से हमारे लिए शॉर्ट नोट भी लेके आए, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ो, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या, अब बोलता है देखो दो हार्मोन है कौन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनालिन के बारे में बता चुके, फिर से देख लो। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल एनाबॉलिक स्टेरॉइड हार्मोन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड हार्मोन है व्हिच डिसाइड एंड्रोजेनिक मैस्कुलाइजिंग, मैस्कुलाइजिंग मतलब मसल्स को निर्माण करने के इफेक्ट, प्रमोट मसल्स को। देखो बॉडी के अंदर मसल्स ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत रिस्पॉन्सिबल, जिसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होगा ना, ठीक है, उसका मसल्स नेचुरल मसल्स उसका बहुत ज्यादा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तभी तुम्हारा बॉडी बनेगा, ठीक है। गर्ल्स का बॉडी क्यों नहीं होता, क्योंकि गर्ल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता, ठीक है। बोलता है इन कॉन्ट्रास्ट द सिंथेटिक एनाबॉलिक हार्मोन, सिंथेटिक एनाबॉलिक हार्मोन सच एज जैसे डाय एनाबोल या फिर अस्टेनाजोलोल, अस्टेनाजोलोल causes the anabolic properties of testosterone without its androgenic effect, विदाउट बिना कोई एंड्रोजेनिक इफेक्ट के। हम ये देखो, ये क्या एक तरह से सिंथेटिक एनाबॉलिक हार्मोन है जिसको हम ले सकते हैं, डाय एनाबोल या फिर एस्टेनोजोलोल, ठीक है। ये दोनों हार्मोन को लेंगे फिर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन ये सब लेना नहीं चाहिए, खास करके देखना स्टेरॉइड वगैरह जो लेते हैं ना बहुत सारे बॉडी बिल्डर लोग, मसल्स तो बन जाता है लेकिन बाद उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट, ठीक है। वही देखो, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। आगे आता है एड्रेनालिन, एड्रा एड्रेनालिन इज आल्सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो क्या होता है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, तो ये तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा चीज देख करके डर जाए, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल का धड़कन बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर, एड्रेनालिन हार्मोन। सिंस इट प्रिपेयर द एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग फॉर फ्लाइट और फाइट, कई बार उड़ने के लिए या लड़ने के लिए तैयार करता है कौन, यही एड्रेनालिन हार्मोन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। आप समझ रहे हैं, चलो आगे, आगे यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ठीक है। बोलता है यहाँ पे द हार्मोन्स विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बर्निंग के लिए, फैट के बर्निंग के लिए, कार्बोहाइड्रेट आदि को लिबरेट इमरजेंसी इन द बॉडी, इमरजेंसी सिचुएशन में ये सबको
कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो कंट्रोल करने का जो काम करता है बेटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यहाँ पे एड्रेनालिन, एड्रीनालिन हार्मोन। ये था भी ना? वो था हार्मोन विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फैट को बर्न करने में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट आदि को बर्न करने के लिए, पचाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन यहाँ पे कौन है? थायराइड। क्या लिख रहा है? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन। कौन है सर ये? थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्वेश्चन का पूछा हुआ है, एम पेयर 9 में पूछा गया क्वेश्चन, है ना? इसीलिए थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट भी कंट्रोल में होता है, फैट भी, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, आगे चलो सर। आगे बोलता है यहाँ पे क्या? सेकंड क्वेश्चन होता है क्या? द हार्मोन दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है वो कौन? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का, देखो ग्लाइक देखो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करता है उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है सर? इंसुलिन। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है उसका नाम है एड्रीनालिन। क्या नाम है सर? एड्रीनालिन। ठीक है, आगे बोलता है क्या? which of the following hormones is produced under the conditions of stress which stimulate glycogenolysis in the liver of human being। देखो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है? देखो ये बोलता है कि यहाँ पे which of the following hormones is produced under the conditions of stress which stimulate glycogenolysis। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है यहाँ पे क्या? ठीक है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर, देखो सर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ऐसा एक ही करने वाला है कौन? एड्रेनालिन, एड्रीनालिन। ठीक है, क्या लिख रहा है यहाँ पे? तो बोलता है यहाँ पे क्या? लिवर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर देते। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनालिन। ठीक है, ये एएमपीएमसी 2024 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर होगा हमारे पास क्या? ठीक है, आप समझ गए? चलो आगे क्या? आगे हमारे पास क्या पूछा है? हार्मोन्स आर secreted by ductless gland of human body। आयोडीन को कंटेन करने वाला हार्मोन। तो पूरा सिंपल क्वेश्चन, आयोडीन को कंटेन करने वाला एक ही हार्मोन, इसका नाम है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसका नंबर डी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। आगे क्या? आगे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लिपिड। क्या नाम है? ये लिपिड्स है। लिपिड्स जो है ना, ना एक कोई बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, ये एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, जो मैसेंजर का काम करता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम बोलता है क्या? बायोलॉजिकल सब्सटेंस। लिपिड्स एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में अघुलनशील है, पानी में घुलता नहीं। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर नॉन एज, इसी को हम लिपिड के नाम से, बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तुम लिपिड के नाम से जानते। इस करेक्टर स्टैटिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड मेक देम वेरी डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है लिपिड का, ये इसको बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाता है फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, ये सब से का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसको सबसे ज्यादा अलग है। जैसे सर लिपिड्स हैव एक्सट्रीमली वेरिड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग, वियर्ड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग हो। ठीक है, वेरिड स्ट्रक्चर, बहुत ही अलग अलग स्ट्रक्चर को ये दिखाता है। ठीक है, तो एक तरह का कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर, प्रोटीन है तो कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट एक कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड है तो एक कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर। वैसे ये लिपिड्स अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो द लिपिड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी सेलुलर प्रोसेस लाइक एनर्जी स्टोरेज के लिए लिपिड्स काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए, हमारे बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, या कम्युनिकेशन, दो सेल के बीच यहाँ चोट लग
इस उंगली को कटे, इस उंगली का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने के लिए न्यूरॉन वर्क करता है। न्यूरॉन में जो मैसेज जाता है किस फॉर्म में जाता है, लिपिड की मदद से। वही बोलता है कि ये एनर्जी स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए, या कम्युनिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? होता है कॉमन लिपिड ग्रुप आर। कॉमन लिपिड जो होता है वैक्स के रूप में होता है। वाटर प्रूफिंग एंड प्रोटेक्शन का काम करता है कहाँ पे? वैक्स के रूप में। कहाँ पे? अरे मधुमक्खी का छत्ता, वैक्स, ये एक तरह लिपिड का बना। स्टेरॉइड, ये एक तरह का हार्मोन, इंपॉर्टेंट इन हार्मोन एंड सेल फंक्शन। हार्मोन हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टेरॉइड। इसके बना होता है लिपिड का बना। आगे ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? जितने भी फैटी एसिड होते हैं ना, उसके अंदर ग्लिसराइड के फॉर्म में पाया जाता है कौन? ठीक है, तो ये बोलता है कि कॉमन लिपिड ग्रुप आर वैक्स, स्टेरॉइड या ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के रूप में या फॉस्फो लिपिड के रूप में पाया जाता है। ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरिक एसिड के ग्रुप में पाया जाता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है ना, वहां पे मेजर कंपोनेंट के रूप में ये यूज करता है कौन? फॉस्फोलिपिड। चाहे वैक्स हो, स्टेरॉइड हो, या ट्राइग्लिसराइड हो, ठीक है, या फिर फॉस्फोलिपिड हो, ये सब किसके बने होते हैं सर? ये सब लिपिड के बने हुए होते हैं। ये सब वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में बिल्कुल घुलते नहीं है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से। देखो सबका स्ट्रक्चर अलग 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 है। किसी का भी स्ट्रक्चर कॉमन दिख रहा है? एक दूसरे के जैसा दिख रहा है? ठीक है, देखो होता है लिपिड। फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स आर वेरी डाइवर्स। ये अलग अलग लिपिड के अलग अलग फंक्शन है। जैसे होता है सम लिपिड्स आर यूज्ड टू एनर्जी स्टोर। कुछ लिपिड एनर्जी स्टोर करता है, जैसे फैट स्टोर करने का काम करता है, ये एनर्जी स्टोर करने का काम करता है कौन? ठीक है, दूसरा होता है इन एडिशन टू सर्विंग एज एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी सोर्स को सर्व करने का काम करता है। सम लिपिड्स एक्यूमुलेट इन टिश्यू, ये टिश्यू के अंदर कुछ लिपिड्स जमा हो जाते हैं। अब ये लिपिड्स के रूप में जमा है ना, फैट के रूप में यहाँ स्टोर है। इस फैट के अंदर लिपिड है, ठीक है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम, ठीक है। तो दस इन एडिशन टू सर्विंग एज एनर्जी सोर्स सम लिपिड्स एक्यूमुलेट इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर जमा हो जाते हैं अराउंड टू एक्ट एज अ इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ये इंसुलेशन का भी काम करता है या फिर प्रोटेक्शन का भी काम करता है हमारे बॉडी, ठीक है। तीसरा, अदर लिपिड्स कैरी केमिकल मैसेंजर। अब कई सारे लिपिड जो होते हैं केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, कि मैसेज ट्रांसफर करते हैं क्या? हमारे न्यूरॉन की मदद से एक सेल से दूसरे सेल को, जैसे चोट यहाँ लगा हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसके लिए कौन काम करते हैं? लिपिड। तो अदर लिपिड्स कैरी केमिकल मैसेंजर एंड हेल्प रेगुलेट सेल एक्टिविटी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। बॉडी के एक पार्ट से, इस हाथ में चोट लगा, ये हाथ यहाँ तक पहुंच रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रहा है। इसके लिए मैसेंजर का काम कौन? यानी कि लिपिड्स भी एक तरह का बायोमोलिक्यूल से, लेकिन ये सारे बायोमोलिक्यूल से बिल्कुल अलग है। इसके स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल मिलते। हार्मोन्स, हार्मोन्स का बोल सकते हो, लिपिड्स का, ये सब के स्ट्रक्चर सबके अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या, एक तरह से समझो क्या, यहाँ पे ये चैप्टर पूर्ण तरीके से हमारा समाप्त है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर पूरे तरीके से एंड हुआ। लगभग 15 लेक्चर में इस चैप्टर को हमने एंड किया है। चैप्टर को काफी लंबा हमने पढ़ा दिया है। अब ये देख करके बहुत सारे बच्चे, देखो बेटा मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा बड़ा इसलिए पढ़ा क्योंकि बायोमोलिक्यूल हमारे डेली लाइफ के लिए ना यूज करने वाला, हम डेली अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग, प्रोटीन का, हार्मोन का, विटामिन का, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, डीएनए का, आरएनए का, लिपिड का। इसीलिए ये देखो डेली लाइफ से रिलेटेड थे और इससे क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है जेई में, नीट में, बोर्ड में। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिया ताकि जीवन में तुम्हें कभी भी दिक्कत ना हो। और ये जो पेपर है ना, एक तरह से यहाँ पे ना तुमको न्यूमेरिकल पढ़ना है, ना केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है। यहाँ पे तुमको कुछ पढ़ना है तो है लैंग्वेज टाइप, या फिर जो हार्मोन है उसके, या कोई कोई केमिकल कंपाउंड का कोई स्ट्रक्चर तो देखना है, समझना है। इसलिए लैंग्वेज तरीके से इसको पढ़ाया, ठीक है। ताकि मैं इसका अच्छे से नोट बना लूँ। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, इससे हो सकता है कि हमने सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दिया, एक भी छोड़ा हमने, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन जितना बन सकता है सब बना दिया है। तो आप लोग न्यू है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। और एक जरूरी बात यह है, हमारा ऐप आ चुका है प्ले स्टोर पे, इसका नाम है बंटवाल फिनिश एजुकेशन। वहां जाओ, उसको डाउनलोड कर लो।
एक टाइटेनियम बैच हमने बनाया, ज़्यादा नहीं, 499 का कोर्स है, आप उसको परचेज कर लो ताकि हम और आप ऐप पे जुड़ के पढ़ सके। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐड वगैरह नहीं मिलेगा, बिल्कुल सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा विदाउट एनी ऐड। बहुत लोवेस्ट प्राइस में ये कोर्स बनाया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर से। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।